गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। आगामी 7 मनमंत्रों का वर्णन के बारे में आपको बताएंगे, सो आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7 में विवस्वत मनु हैं। ये वर्तमान मनवंतर ही उनका यानी कार्यकाल है। उनके संतान का वर्णन मैं करता हूँ। विवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रस्थध्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्त ऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुईं, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया की भी 3 संतानें हुईं, सावर्णी, शनिश्चर और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक और ब्रजस आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभु नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर यही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्रपद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य,
ऋषि श्रृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहे की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधरा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उप श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिशैन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्व सृज की पत्नी विसुचि के गर्भ से भगवान विवक्षसेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावर्णी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वे धृति नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी विधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्रिद आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी भृति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चक्षु आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि, अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध और सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी
वे ताना के गर्भ से वृद्ध भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। यही श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। आज हम आपको एक विशेष चीज़ बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। 12 बजे के बाद में नमक बाज़ार से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो 12 बजे के बाद नमक खरीदते हैं उनकी जो वंशावली है यानी वंश है वो दूब घास की तरह नहीं फैलती, वो कहीं ना कहीं जा कर के अटक जाती है और जीवन में एक पैसे का जो निर्वाह है वो भी रुक जाता है और बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है। ना तो खरीदते हैं, ना लेते हैं और ना कभी किसी को देते हैं। लेने वाला भी परेशान, देने वाला भी परेशान, खरीदने वाला परेशान, बेचने वाला माला माल। तो इसीलिए ये हर एक कोई नहीं आपको बताएगा। तो 12 बजे के बाद में नमक, जिसको अंग्रेजी में साल्ट बोलते हैं, 12 बजे दिन के बाद नहीं लेना चाहिए। ना तो लेना चाहिए, ना देना चाहिए और ना खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि घर में बड़े बड़े कलेश उत्पन्न हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। और बहू पहले तो आती नहीं है और आती है तो सास ससुर के लिए भारी हो जाती है। बेटा भी बहू के कहने में चलता है, माँ को कुछ समझता नहीं है। पूरा कलयुग का प्रभाव उस पर आ जाता है। इसीलिए हमें छोटे छोटे चीज़ों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सब्जी में अगर नमक ना हो तो कैसी लगती सब्जी? बिल्कुल बेकार लगती है। ऐसे ही 12 बजे के बाद में जब हम नमक लेते हैं, किसी को दान भी देते हैं, तो लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको कार्तिक मास में बताया था कि नमकीन कोई अगर दान में खिलाता है तो दान में लेना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए और किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। तो ये नमक के कुछ आपको फ़ायदे बताए हैं। तो ये बात होगी, खाना भी नहीं चाहिए इसका। हाँ, तो इसलिए नमक जो है लेना नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। ये विशेष वो है, क्योंकि नमक आप देखते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को गला देता है। ऐसे ही हमारे पुण्य कर्मों को ये नमक ऐसे गला देता है कि फिर हमको 84 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। हमारी सारी तपस्या का फल बेकार हो जाता है। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि नमक दिन के 12 बजे के बाद ना तो खरीदेंगे, ना किसी को दान में देंगे और ना किसी से नमक मांगेंगे। ना किसी के यहाँ का नमक का खाएंगे, वो आपकी इच्छा है। सब्जी में बना हुआ तो खा लो किसी के यहाँ, कोई दोष नहीं, लेकिन खाली नमक नहीं लेना है, न खरीदना है, न किसी को देना है, चाहे कोई कितना ही मांगे। 12 बजे से पहले पहले जो आदान प्रदान करना है कर लीजिए। तो यही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज माता रानी की कृपा है जिससे कि ये सारे गुब्बारे अपने आप ही फूट रहे हैं।
चलो आज हम आपको पंजाबी में भजन सुनाते हैं। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। पहले दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले। पहले दिल अपना साफ बना ले, फिर मैया नू अर्ज सुना ले। मेरी शक्ति बंधा मैनू चरना चेला कहंदा जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मेरी शक्ति बंधा मैनू चरना चेला कहंदा जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। ओ की घाटी ते पैंडा है अवलड़ा, ओदी सरदा दा फड़ ले तो पलड़ा। ओ की घाटी ते पैंडा है अवलड़ा, ओदी सरदा दा फड़ ले तो पलड़ा। साथी रल जानेंगे दुखड़े टल जानेंगे बेटा गावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। साथी रल जानेंगे दुखड़े टल जानेंगे बेटा गावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। तेरा हीरा जन्म अनमोला, मिला मुड़ मुड़ ना मानो दा चोला। तेरा हीरा जन्म अनमोला, मिला मुड़ मुड़ ना मानो दा चोला। धोखा ना खालवी दाग ना लालवी, बचदा जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। धोखा ना खालवी दाग ना लालवी, बचदा जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। पहला दर्शन है कोल करोंदी, दोजी देवी ने भरनी है झोली। पहला दर्शन है कोल कंदोली, दोजी देवी ने भरनी है झोली। आज कवारी नू जगत में तारी नू सिर झुकावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी।
आज कवारे नो जगत में तारे नो सिर झुकावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। ओदे नाम दा लेके सहारा, लंघ जावेगा पर्वत सारा। ओदे नाम दा लेके सहारा, लंघ जावेगा पर्वत ये सारा। देखी सुंदर गुफा दास जय जय बुला दर्शन पावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। देखी सुंदर गुफा दास जय जय बुला दर्शन पावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी टुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी, देखी पैंडे तो ना घबरावी। वो सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय कर सिर वलिदा बोल साचे दरबार की जय।